चलिए बच्चों, नया चैप्टर स्टार्ट करें हम, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। इस चैप्टर में हम बात करेंगे सबसे पहले कोरिलेशन की। क्या होता है बेटे कोरिलेशन? क्या होता है? दो और मोर वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को एस्टैब्लिश करना। बेसिकली दो वेरिएबल के बीच की एसोसिएशन को फाइंड आउट करना, ऑल्दो वो प्रोपोर्शन में नहीं है, हम उनका एक्सटेंट ऑफ रिलेशन निकालना चाहते हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हो जितना रिलेशन ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं डिग्री ज्यादा निकलेगी, उसकी बात भी हम करेंगे। देखिए पहली बात, दो वेरिएबल के बीच में या तो कोरिलेशन होगा या नहीं होगा। नहीं होगा तो छोड़ दो, बात खत्म, चैप्टर आएगा ही नहीं। जहां पर होगा वहां हमें देखना है कैसा रिलेशन है। कैसा मतलब क्या कहना चाहते हो सर? मतलब व्हाट इज द टाइप ऑफ रिलेशन एंड सेकंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ रिलेशन। टाइप का मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देन उसकी डिग्रीज देखेंगे, हाई डिग्री है, मॉडरेट डिग्री है, स्मॉल डिग्री है, परफेक्ट डिग्री है, वो सारी आगे पढ़ेंगे। इनफैक्ट हमारा क्वेश्चन भी है जिसमें हमने डिग्रीज निकाल रखी हैं, आगे आएगा वो। सबसे पहले बात, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, मेथड ऑफ कोरिलेशन। चार मेथड है, चारों पे क्वेश्चन आते हैं। कितने मेथड है? चार। कौन कौन से? पहला कार्स पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, दूसरा स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, तीसरा स्कैटर डायग्राम एंड फोर्थ कॉन्करेंट डेविएशन का कोफिशिएंट। चारों पे क्वेश्चन आपको दिखेंगे, ध्यान रखना। अब पहली बात, कोरिलेशन को कैसे डिनोट करते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं? स्मॉल आर। क्या? दैट कैन बी लेस देन इक्वल टू 1 एंड कैन बी मोर देन इक्वल टू -1, यानी कि इसकी रेंज है -1 से 1। जो -1 है उसको बोलते हैं परफेक्ट नेगेटिव, +1 को बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव, 0 से ऊपर मोर देन 0 पॉजिटिव, लेस देन 0 नेगेटिव। मतलब पॉजिटिव वाले डायरेक्टली रिलेटिव, नेगेटिव वाले इनवर्सली रिलेटेड, एंड 0 है तो नो कोरिलेशन। जिसका 0 रिलेशन है मतलब है ही नहीं, उसको नो कोरिलेशन बोलो, नॉनसेंस कोरिलेशन भी बोलते हैं उसको कई बार। चलिए पहला स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चे। क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं है, अगर आपको फॉर्मूला आता है ट्रस्ट मी, बड़ा आसान सा चैप्टर है। फॉर्मूला सिंपल है, R इज इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर डिवाइड बाय n इंटू n स्क्वायर -1। सर n का मतलब नंबर्स है, d निकालना है। क्या निकालना है? d क्या होता है? डेविएशन। देखिए आपको ना x और y दिए होते हैं, क्या दिए होते हैं? x और y। आपको उसमें d निकालना होता है। d कैसे निकलता है? rx माइनस ry। अब ये क्या मतलब है? ये rx क्या है? रैंक। जी हाँ, नाम देखो, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। पहले रैंक देना पड़ेगा। रैंक कैसे देंगे? जो नंबर सबसे बड़ा है 1, उससे नीचे 2, 3, 4, 5। x के रैंक दे दो, y के रैंक दे दो, दोनों का d निकालो, डिफरेंस निकाल लो और फिर उसका d स्क्वायर कर दो। अब d स्क्वायर से पता क्या होगा? अगर डिफरेंस माइनस भी होगा तो वो भी प्लस हो जाएगा। d स्क्वायर निकाल के फॉर्मूला में पुट कर दो। फॉर्मूला सारे बोलेंगे दोबारा मेरे साथ, 1 माइनस डिवाइड बाय। सिंपलेस्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की एक एक्सेप्शनल चीज है नेक्स्ट वाली, जहां पर रैंक्स टाई हो जाते हैं, क्लैशिंग ऑफ रैंक्स। मतलब देखो, रैंक दे रहे हो आप ऊपर नीचे, मान लो गया 5 आ गए 2 बारी, 2 रैंक देने पड़ेंगे। क्या करें? जहां पर रैंक निकालने हैं 2 या 3, वहां पर क्या करते हैं? वहां पर हम करते हैं बेटे, मान लो 2 रैंक है तो उनकी एवरेज a + b / 2 और 3 है तो a + b + c / 3। अब प्रॉब्लम पता क्या? मान लो जैसे 4 और 5 है, इसका 4.5 है। आपने करना क्या है, क्वेश्चन समझिए। ये देखो, ये 2 सेम है, 10th और 10th, 4 और 5 है, तो दोनों को 4.5 दो। 4.5 का मतलब 4 भी एग्जॉस्ट होगा, 5 भी होगा, अगले को हम 6 देंगे। बच्चा की फिर 5 देता है, वहां फंस जाता है। ऐसे देखो, यहां पर 5, 5, 5, 3 रैंक आ रहे हैं, तीनों और 3rd 4th 5th पोजीशन पे आ रहे हैं, तो 4 आएगा। तीनों में क्या आएगा? 4। अब क्या करो, अगला 5 दे दोगे? नहीं, तीसरा भी खत्म, चौथा भी खत्म, 5वां भी खत्म, नेक्स्ट क्या आएगा? 6। समझ पा रहे हो? कहने का भाव है, अगर रैंक क्लैश होते हैं, टाई होते हैं, तो उनका सिंपल एवरेज लेके सभी पर वही लगाओ और नेक्स्ट से उसको शुरू करेंगे, बाकी को आगे सेम है, मगर फॉर्मूला सर चेंज हो जाएगा। यहां पर क्या चेंज हो जाएगा? फॉर्मूला। फॉर्मूले का एक्सटेंशन हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा 1 - 6 देन ब्रैकेट में सिग्मा d स्क्वायर प्लस सिग्मा m³ - m डिवाइड बाय 12 होल के नीचे n² - 1। कई जगह पर m की जगह t लिखा होता है। क्या लिखा होता है? t। सेम थिंग है। m का मतलब क्या है? कितनी बार रैंक रिपीट हो रहे हैं, और m को आप सेपरेटली निकालेंगे। मतलब जैसे यहां पर पहले 2 रैंक रिपीट हुए, यहां पर 3 हुए, तो
पहले लगेगा 2 क्यूब माइनस 2 प्लस 3 क्यूब माइनस 3 डिवाइड बाय 12। ये पूरा पोर्शन निकाल के नीचे पुट करोगे, ये ऊपर वाले फॉर्मूले में इकट्ठा पुट नहीं करना, हमेशा m क्यूब माइनस m को रफ में निकालना है और पुट करना है। और m क्यूब उतनी बार लगेगा जितनी बार रैंक रिपीट होंगे, और कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे एक बार 2 रिपीट हो तो 2 क्यूब माइनस 2 प्लस एक बार 3 3 क्यूब माइनस 3, एक और होता तो 4 क्यूब माइनस 4 डिवाइड बाय 12, डिवाइड बाय हमेशा क्या रहेगा 12। क्लियर है बात? फॉर्मूले का एक्सटेंशन ध्यान रखिएगा, आप m की जगह t लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आंसर क्या है? -0.46, तो नेगेटिव कोरिलेशन है। कौन सा ये? नेगेटिव। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, आपने कर लिया होगा। कार्ल्स पियर्सन, इसको प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं, प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। इसका पहले डायरेक्ट मेथड है, बड़ा शानदार मेथड है, याद करना है। बच्चों का ना पेपर में जाते आते एक्स वाई मिक्स हो जाता है, फॉर्मूला मुश्किल नहीं है। क्या है? n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइड बाय अंडर रूट n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। यहां पर ना एक चीज ध्यान रखनी है, कौन सा एक्स स्क्वायर है, कौन सा सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर है, वहां पर फर्क देखना है आपने, ठीक है ना। कुछ भी नहीं करना, सारी कहानी एक्स वाई की, आपको एक्स और वाई गिवन होगा। एक बार एक्स वाई निकाल लो मल्टीप्लाई करके, एक बार एक्स स्क्वायर निकाल लो, एक बार वाई स्क्वायर निकालो और उसको पुट कर दो सारे को, कुछ भी नहीं करने की जरूरत। देखिए ये टाइम लेता है हल्का सा, मगर नंबर का है, फॉर्मूला याद है तो आपके नंबर नहीं कट सकते, इसमें ध्यान रखना। बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाता है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट। इसका एक एज्यूम मीन भी है, फिर वही बात, एज्यूम मीन मेथड याद कीजिए, करके थोड़ी दिखाना है पेपर में। एज्यूम मीन में क्या होगा, dx हो जाएगा dy, सेम फॉर्मूला है, x की जगह क्या आ जाएगा dx। फॉर्मूला पढ़ना मेरे साथ एक बारी, n इंटू सिग्मा dx इंटू dy माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy डिवाइड बाय अंडर रूट n इंटू सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट n इंटू सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy का। सर ये क्या है? ये dx dy क्या है? यहां पर ना मीन एज्यूम करने होते हैं हमें। क्या एज्यूम करने होते हैं? मीन। उसमें हम जो है डेविएशन निकालेंगे, फिर उस मीन मतलब x में से मीन को माइनस करेंगे तो dx बन जाएगा, y को माइनस करेंगे तो dy। ये मैं आपको थ्योरेटिकली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताता हूं। कहां यूज होता है? जब डेटा बहुत बड़ा होता है। तो आप देखो, अब आप 68 देखो, अब 68 का स्क्वायर करना पड़े, कितना मुश्किल काम है ना। तो उनको dx dy निकाल लेते हैं, एज्यूम मीन। आंसर सेम रहेगा, आंसर क्या रहेगा? सेम। ध्यान रखना इस बात को। देन थर्ड मेथड, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। इस पे आपको एक दो क्वेश्चन जरूर दिखेंगे, बड़ा सिंपल मेथड है। r इज इक्वल टू देखना क्या, प्लस माइनस, पहले बार प्लस माइनस है, अंडर रूट फिर अंदर प्लस माइनस है, 2c माइनस m डिवाइड बाय m। m का मतलब क्या? n माइनस 1। n का मतलब नंबर्स। सर मतलब क्या ये, क्या मतलब क्या नंबर्स? बेटे इसमें क्या करना पड़ता है, एक्स वाई गिवन होते हैं, हमें प्लस माइनस में डिनोट करना होता है। किसमें? साइंस को। मतलब क्या कह रहे हो सर? मतलब x की डेविएशन निकालूंगा, y की डेविएशन निकालूंगा, दोनों का प्रोडक्ट कर दूंगा। f की डेविएशन कैसे निकलेंगे? मतलब क्या कहना चाहते हो, कैसे निकलेंगे? देख पा रहे हो अब क्या हो रहा है? पहले वाले को आप ब्लैंक छोड़ो, फिर क्या है 8, पहले वाले से बड़ा है ना, 3 से 8 हुआ प्लस, 8 से 5 हो गया तो माइनस, 5 से 11 प्लस, 11 से 12 प्लस, कितना प्लस है वो नहीं लिखना, सिर्फ प्लस माइनस लिखना है। ऐसे y में देखो, y 2 से 5 हुआ प्लस, 5 6 हुआ प्लस, 6 से 9 प्लस, सारे ही प्लस है। बोलो इनका मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो? मल्टीप्लाई, प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू प्लस प्लस माइनस, फिर प्लस प्लस प्लस, सारे प्लस। अपना सिर्फ सी चेक करो, सी का मतलब है प्रोडक्ट में कितने पॉजिटिव साइन है, कितने प्लस हैं? 5। सिंपल रख दो, r इज इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 6, नंबर n 6 है ना, डिवाइड बाय 6। आंसर आ जाएगा आपका इस तरीके से, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसमें बस एक चीज ध्यान रखना, रूल मैंने बता दिया नीचे, अगर 2c माइनस m पॉजिटिव में आ रहा है तो प्लस में आंसर आएगा, नेगेटिव में आ रहा है तो आंसर माइनस में आएगा। इसलिए बात प्लस माइनस इसलिए लगा रखी है, आपको प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं। आप सिंपल देखो, अगर 2c माइनस m पॉजिटिव आ रहा है, 0 से ज्यादा आ रहा है तो प्लस में आंसर दे दो, और 2c माइनस m नेगेटिव आ रहा है तो आंसर नेगेटिव में दे दो। सिंपल। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, एक बार सारे बोलेंगे दोबारा। क्या है? अंडर रूट 2c माइनस m डिवाइड बाय n। m का मतलब n माइनस 1 और c का मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस इन द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ x एंड y। चलिए स्कैटर डायग्राम थ्योरेटिकली आता है, डायग्राम गिवन होता है आपको, या शेप पूछी जाती है। अगर सारे एक अपवर्ड स्लोपिंग राइट लाइन में चल रहे हैं, ध्यान रखना बच्चों, अगर सारे अपवर्ड स्लोपिंग लाइन में चल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में, उसको बोलेंगे परफेक्ट
पॉजिटिव कोरिलेशन, लोअर से अपर जा रहे हैं और सारे अपर से लोअर आ रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, उसको बोलेंगे परफेक्ट नेगेटिव। परफेक्ट पॉजिटिव मतलब 1, परफेक्ट नेगेटिव मतलब -1। अगर सारे ऊपर जा रहे हैं मगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो 0 से ज्यादा और 1 से कम है, और अगर सारे नीचे आ रहे हैं स्ट्रेट लाइन नहीं है तो 0 से कम है मगर -1 से ज्यादा है, और सारे ऐसे ही फैले हुए हैं अजीब से तरीके से। आपको कोई रिलेशन दिख इन राउंड में तो 0 है, नो को रिलेशन। क्या है वो? 0, नो को रिलेशन। तो डायग्राम से भी आपको पूछा जा सकता है, बट इसकी एक लिमिटेशन है। कहते हैं स्कैटर्ड डायग्राम जस्ट गिव्स एन आइडिया ऑफ द कोरिलेशन कि है या नहीं है, प्लस है माइनस है, बट इट डजंट प्रोवाइड अस द एग्जैक्ट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। -1 +1 नहीं देगा, हाँ 0 वाली बता सकता है मगर एग्जैक्ट नहीं देगा, एग्जैक्ट नहीं देगा। चलिए ठीक है यहां तक बेटे, ये बेसिक बात है। 4 फॉर्मूले हो गए, कौन कौन से? स्पियर्सन लेंथ, कार्ल पियर्सन, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट एंड स्कैटर्ड। अब कुछ ना एडवांस्ड क्वेश्चन है इसके। वैसे मैं एक बात आपको बताऊंगा, अगर आपने एक बार इसको अच्छे से पढ़ लिया ना, इसके एडवांस क्वेश्चन ना ज्यादा इजी हैं, मेहनत कम मांगते हैं, हर एक का एक शॉर्टकट आपको दिया हुआ है। जैसे लीनियर इक्वेशन है, क्या है? लीनियर इक्वेशन में कह रहे दो लीनियर इक्वेशन का कोरिलेशन निकालना है, तो कुछ भी नहीं करना। अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो 1 होगा, इनवर्स है तो -1 होगा। पता कैसे चलेगा? सिंपल, मान लो इक्वेशन है 2x - 3y + 6, क्या है? 0। एक बार 1 पुट कर लो, एक बार 2 पुट कर लो। 1 पुट की आंसर क्या है? 2.7। 2 पुट की आंसर क्या आया? 3.1। तो x के बढ़ने पे r बड़ा या कम हुआ? y बड़ा या कम हुआ? सॉरी, तो पॉजिटिव रिलेशन हो गया ना, तो क्या बोलेंगे हम? कोरिलेशन है, बात खत्म। अगर उल्टा होता तो नेगेटिव कर देते, बात खत्म, सिंपल। मतलब होता है बच्चा कहता है इक्वेशन में क्या करना है, आपको खुद ही आर्बिट्रेरी 1 और 2 पुट कर लो। क्या पुट कर लो? 1 और 2। बड़ा है तो पॉजिटिव, कम हो रहा है तो नेगेटिव। और इसकी एक बात ध्यान रखना, इसका आंसर या तो परफेक्ट पॉजिटिव में आएगा, परफेक्ट नेगेटिव में। मतलब आंसर 1 देंगे या -1 देंगे, बीच का नहीं देंगे, ध्यान रखना। बढ़ गया तो +1, कम हो गया तो -1। अच्छा कर्वी लीनियर रिलेशनशिप क्या होती है ये बताओगे? इसके लिए कुछ पेपर में आए तो कुछ नहीं करना होता, कार्ल पियर्सन का प्रोडक्ट का मेथड का यूज करो, आंसर निकाल लो। आज अगर पेपर के ना कर्वी लीनियर निकालो तो क्या निकालोगे? प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। ये कौन सा प्रोडक्ट मूवमेंट? कार्ल पियर्सन का सेकंड नाम है। अब देखिए स्टैंडर्ड एरर प्रोबेबल एरर, आईसीआई में भी क्वेश्चन मिलेंगे, बुक में भी क्वेश्चन मिलेंगे, ब्रह्मास्त्र में मिलेंगे। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 - r² / √n। n का मतलब पॉपुलेशन से, r का मतलब कोरिलेशन। यार मतलब इसमें भी सोचना पड़ेगा, r का मतलब कोरिलेशन। तो प्रोबेबल एरर देखो उसका कितना अच्छा फॉर्मूला देखा है, मतलब एक रटा रटाया कंसेप्ट बना दिया। करे 0.674 इंटू स्टैंडर्ड एरर, बात खत्म। मतलब स्टैंडर्ड एरर जो था 1.r² / √n, उसको किससे मल्टीप्लाई करो? 0.674, आंसर निकल जाएगा। स्टैंडर्ड एरर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। देखो एरर कैसे नेगेटिव हो सकता है? एक पर्टिकुलर चीज में गलतियां कभी नेगेटिव हो सकती हैं, या तो होंगी या नहीं होंगी। और लिमिट क्या है कोफिशिएंट कोरिलेशन के कोफिशिएंट की? r जो होता है, ये क्वेश्चन आता है याद होगा आपको, लिमिट कैसे निकलती है? r + प्रोबेबल एरर। मतलब क्वेश्चन याद जाता है, एक प्रोबेबल एरर गिवन था ऐसे ही क्वेश्चन में, एक बार उसको r में प्लस कर दिया, एक बार उसको r में माइनस कर दिया, इस तरीके से लिखा गया, ठीक है ना। चलिए एक होता है अगर r की वैल्यू > 6p है, थ्योरेटिकली क्वेश्चन है r की वैल्यू > 6p है तो हम बोलेंगे प्रेजेंस ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट जो है वो सर्टेन है। क्या है वो? सर्टेन। और <6 है तो वो अनसर्टेन है। क्या है वो? अनसर्टेन। और अगर मान लो r की वैल्यू p से कम है, 6 छोड़ो p से कम है, तो यानी कि कोरिलेशन नहीं है, हम बोलेंगे देयर इज नो एविडेंस ऑफ कोरिलेशन। ये ना ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको ना बच्चे इग्नोर कर देते हैं कि क्या करना है पढ़ के, ये याद नहीं करोगे तो नंबर कट जाएंगे, ध्यान रखना। और इसके ऊपर स्पेशली मैंने बोला था 18.21 और 18.23 करके 22 करके जो है इलस्ट्रेशन वो देखनी है आपने। सर चेंज इन ओरिजिन चेंज इन स्केल से इफेक्ट होता है कोरिलेशन में? होता है क्या? नहीं होता, नहीं होता, नॉर्मली नहीं होता। बट स्केल में हम एक बार कंपैरिजन करते हैं सिर्फ साइन चेंज के लिए। किसके लिए? अगर सेम रहेगा तो साइन सेम रहेगा, डिफरेंट हो जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। मतलब क्या कहना चाहते हो? फॉर्मूला देता हूं मैं आपको पहले, r = b × d डिवाइड बाय मॉडुलस b × मॉडुलस d × r ऑफ uv। आपको ना uv के टाइप में क्वेश्चन दिया होता है, आपको देखना होता है r निकाल के नॉर्मल x y के फॉर्म में, ठीक है ना। और b और d क्या होगा यहाँ पर? स्केल। क्या होगा? स्केल। जिनको नहीं समझाया मैं समझाता हूं, रुक जाओ एक बार। क्वेश्चन है देखो, ये एग्जांपल अगर आपको समझ आए तो आपका एक नंबर पक्का लिख कर ले लीजिए। क्वेश्चन है 2u + 3x - 5 = 0, 3v + 4y + 8 = 0 और r ऑफ x y दे रखी है 0.6 और हमें r ऑफ u भी निकालनी है।
देखो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, आर ऑफ एक्स वाई क्या 0.6, तो भैया आंसर तो 0.6 ही आएगा, दिमाग में डालो क्या आएगा आंसर, वो प्लस में आ सकता है या माइनस में आ सकता है, ये फर्क पड़ेगा। समझ रहे बात को? कैसे सर? चेक करो, इक्वेशन को सोल्व कर लो। क्या कर लो? सोल्व। 2u प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है, तो u को u की फॉर्म में निकालो पहले। u इज इक्वल टू 5/2 माइनस 3/2x, और v की फॉर्म में निकालो माइनस 8/3 माइनस 4/3y। अब देखो साइन, देखो किसके साइन देखने हैं? स्केल के। ये b है, ये d है, दोनों का माइनस लगा हुआ है, दोनों का माइनस लगा हुआ है, सेम साइन है, आंसर 0.6। मैंने सेम साइन बोला, पॉजिटिव साइन नहीं बोला। माइनस माइनस भी सेम होता है, प्लस प्लस भी सेम होता है। और अगर ये अगला देखो, अभी इसी को मॉडिफाई करता हूं, u का आया प्लस माइनस 8/2 प्लस 3/2x, और v का आया 9/3 माइनस 4/3x। क्या साइन सेम है बेटे? तो आंसर हो जाएगा माइनस 0.6। मतलब कितना आसान क्वेश्चन है, सिर्फ साइन चेंज करने हैं। आपने b और d को कंपेयर करना है। b और d मतलब स्केल, अगर स्केल के साइन सेम है तो आंसर सेम, स्केल के साइन चेंज है तो आगे माइनस लगा देना। क्या लगा देना? माइनस। और अगर माइनस में दिया हो तो फिर प्लस लगा देना। क्लियर है बात? मतलब आप ये कहना चाहते हो कि कोरिलेशन में चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल में सिर्फ साइन का अंतर होता है और कोई अंतर नहीं आता। ठीक है, अभी देखो मैंने लिख भी दिया इसको नीचे, अगर बी डी दोनों पॉजिटिव होंगे तो आंसर सेम, दोनों नेगेटिव होंगे तो आंसर सेम, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो आंसर चेंज, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा तो भी आंसर चेंज। चलिए, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, इसका एक और नाम मैंने आपको बताया, डिटर्मिनेशन, गुडनेस टू फिट। क्या नाम था? गुडनेस टू फिट। इसका फॉर्मूला होता है सिंपल है, आर स्क्वायर। क्या होता है? अगर आर गिवन है तो स्क्वायर निकाल दो। एक और फॉर्मूला होता है एक्सप्लेन्ड वेरिएंस बाय टोटल वेरिएंस। ये बताता है कि कितनी वेरिएबिलिटी है रिलेशनशिप में आपके, एक तरीके से। और नॉन डिटर्मिनेशन क्या होगा यार? अगर आर स्क्वायर है तो इसका क्या? 1 माइनस आर स्क्वायर, या अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस डिवाइड बाय टोटल वेरिएंस। ये क्वेश्चन में जनरली गिवन होते हैं। और अगर मैं आपको एक बात बताऊं, और एक और, कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन प्लस नॉन डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू 1। स्पूरियस कोरिलेशन क्या होती है? हमें फैक्टर कैजुअली रिलेटेड लगते हैं मगर लिटरली उनमें कोई रिलेशन नहीं होता। मतलब आप इसको मैथमेटिकली सोल्व कर सकते हो मगर मतलब लॉजिकली वो सोल्व नहीं होता, कोई रिलेशन नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक बच्चा कितना खाना खाता है और कितना सोता है, इस बात का, या कितना सोता है और कितना पढ़ता है, उसका कोई कोरिलेशन नहीं है प्रैक्टिकली, कितना खाता है कितना पढ़ता है। मैं लेकिन अगर मैं स्पीड्समैन रैंक लगा दूं या कार स्पीड्समैन लगा दूं, आप आंसर तो निकाल दोगे ना, मैथमेटिकली है बट कोई रिलेशन नहीं है। चलिए देन, ओहो ये तो दोबारा आ गया, कोवेरिएंस। कौन चैप्टर में पढ़ा था ये? डिस्पर्जन में। और स्टैंडर्ड डेविएशन कहां पढ़ा था? डिस्पर्जन में पढ़ा था यार। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, कुछ फॉर्मूलास हैं जो प्रयोग किए जाते हैं, आप इनका यूज कर सकते हैं, आगे काम आएंगे। और ये फॉर्मूले आपको अगर मैं याद लाऊं थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम आ जाते हैं। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई क्या होता है? सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाय एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। या दूसरा फॉर्मूला थोड़ा आसान वाला भी है इसका, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाय एन। आप कोई भी फॉर्मूला यूज करते हो, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलती है ये तो आपको आती है। ये फॉर्मूले ऑलरेडी एडमिन डिस्पर्जन में कर सकते हैं, कर रखे नहीं कर रखे? वाई की भी आती है यार, एक्स में एक्स लिखना है, वाई में वाई लिखना है, फॉर्मूला सेम है। आर निकालना है मुझे। मेरे को ये क्वेश्चन कराने का मोटिव क्या था कि मैं आपको कोवेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की हेल्प से आर निकाल सकूं। पेपर में ना आगे कोवेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, आप लोगों को हम तो कास्ट पियर्सन पढ़ लिया, रैंक पढ़ लिया, वहां पे था ही नहीं, तो नया फॉर्मूला आपको दे रहा हूं। आर इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। इस फॉर्मूले को इंटरचेंज भी किया जा सकता है, यहां से कोवेरिएंस का फॉर्मूला बन सकता है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। चलिए क्लियर है यहां तक? पक्की बात है बेटे, आगे पूछने का, अगर पूछना है तो, नहीं पूछना कोई समस्या नहीं। चलो चलो चलो, गुड मॉर्निंग, नींद आ रही है जिनको, समझ गई शैली? चलिए अब बात करते हैं रिग्रेशन की। अभी इसकी थ्योरी पेंडिंग है, अभी थ्योरी पेंडिंग है, थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिग्रेशन मुझे बता दो क्या होता है, आप लोग बता दो मुझे, मेरे को नहीं पता, मैं मानता हूं कि मुझे नहीं आता। रिग्रेशन का प्रयोग होता है प्रेडिक्शन के लिए, मैथमेटिकल रिलेशन निकालकर बिजनेस की प्रेडिक्शन। अब देखिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। ये ना आपको एक डेटा है, एडवर्टीजमेंट करते हैं तो इतनी सेल होती है। अब इससे दो बातें बन सकती हैं, पहले मैं एडवर्टीजमेंट को मानता हूं एक्स और सेल को मानता हूं वाई। अगर मैं आपको कहूं अगर 125 लाख की एडवर्टीजमेंट या करोड़ की एडवर्टीजमेंट की तो कितनी सेल होंगी, मतलब वाई निकालो, एक्स गिवन है, या मैं बोलूं आपको 600 करोड़ की सेल करने के लिए कितनी एडवर्टीजमेंट चाहिए, मतलब
एक्स चाहिए वाई है, समझ रहे हो? मतलब क्या कहना चाहते हो, अगर आपको एडवर्टीजमेंट चाहिए तो यानी कि एडवर्टीजमेंट डिपेंड करेगी सेल के ऊपर, बोलेंगे एक्स डिपेंड्स ऑन वाई, तो इसको बोलेंगे वाई ऑन एक्स ऑन वाई। और अगर मैं बोलूं सेल कितनी होगी, यानी कि सेल किस पे डिपेंड कर रही है, तो वाई ऑन एक्स। अब सर ये एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स आपको देखना पड़ेगा पेपर में क्या पूछा गया, निकलता कैसे है आपको तरीका बता रहा हूं। देखिए आपने बीच में यूज करना है बी ऑफ वाई एक्स, बी वाई एक्स, क्या बोलेंगे बी वाई एक्स। ये क्या होता है, ये कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन होता है, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। इसको मल्टीप्लाई करो, आपको क्या चाहिए वाई ऑन एक्स, मतलब वाई किस पे डिपेंड कर रहा है एक्स पे, तो जो चाहिए होता है उसको लेफ्ट हैंड पे रखते हैं, यहां रख देंगे वाई माइनस वाई का मीन, और यहां रख देंगे एक्स माइनस एक्स का मीन, और यहां पे क्या चाहिए था एक्स चाहिए था, यहां एक्स माइनस एक्स का मीन, या वाई माइनस वाई का, मतलब जो चीज आपको चाहिए उसमें आप इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे, उस फॉर्म में डालेंगे। जिनको नहीं याद करना सिंपल बता रहा हूं, अगर एक्स ऑन वाई है तो लेफ्ट में एक्स राइट में वाई, वाई ऑन एक्स है तो लेफ्ट में वाई राइट में एक्स, समझ गए? मतलब एक्स वाई की पोजीशन इंटरचेंज होती है, बीच में एक ही चीज देगी क्या, बी ऑफ एक्स वाई, बी ऑफ एक्स। क्लियर हो रही बात, नहीं हो रही? आप इसको लैंग्वेज से समझिए, इक्वेशन समझिए, जैसे मर्जी समझिए। सर वो तो बात ठीक है, एक्स बार तो हमें आता है, सबको आता है ना, एक्स गिवन होगा वाई गिवन होगा, एक्स का मीन कैसे निकलता है, समीशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय, वाई का समीशन कैसे निकलता है, वाई का मीन कैसे निकलता है, समीशन ऑफ वाई डिवाइड बाय। सर ये बी वाई एक्स कैसे निकलता है, बी वाई एक्स के 3 तरीके हैं निकालने के, कितने तरीके सर, कौन सा यूज करेंगे, जो डेटा अवेलेबल होगा वो यूज करेंगे। पहला फॉर्मूला क्या देखना, एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइड बाय एन इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ये बी एक्स वाई, एक्स ऑन वाई, ये वाई ऑन एक्स। देखो यहां पर एक और बात बता रहा हूं, बी एक्स वाई का मतलब है एक्स ऑन वाई, और बी वाई एक्स का मतलब है वाई ऑन एक्स, और वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर सेम रहेगा, एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, नीचे एक्स आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा। अब ना यहां पर भी एक शॉर्टकट बताता हूं, अगर आप याद करना चाहो तो, जो राइट में है वो नीचे आएगा, जो राइट में है वो नीचे आएगा, सिंपल सी बात है ना यार, एक्स ऑन वाई है तो वाई नीचे है, वाई ऑन एक्स है तो एक्स नीचे है। ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं आपको एक और फॉर्मूले की थोड़ी सी याद दिलाता होगा, किसकी, कार्स पियर्सन की। अच्छा एक और इसका फॉर्मूला है आर और स्टैंडर्ड डेविएशन से, मतलब सर हम कोरिलेशन से भी रिग्रेशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बी एक्स वाई का फॉर्मूला, अब वही बात, बी एक्स वाई है ना तो एक्स ऊपर वाई नीचे, सिंपल, आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। बी वाई एक्स है तो ऊपर क्या आएगा, वाई नीचे एक्स। बेटे आपको फॉर्मूले याद करने के तरीके बता रहा हूं, याद कर लो, क्योंकि पेपर में जाते थे मिक्स हो जाते हैं, जो लेफ्ट है वो ऊपर, जो राइट है वो नीचे। और तीसरा तरीका कोवेरियंस है, सिंपल, बी एक्स वाई कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय, नीचे क्या आना चाहिए वाई, तो स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का स्क्वायर, बी वाई एक्स नीचे क्या आना चाहिए, तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय एक्स का स्क्वायर। मतलब नीचे का तो मैंने आपको तरीके बता दिए, जो राइट में है वो हमेशा नीचे आएगा, तीनों मेथड में जो राइट में है वो नीचे आएगा, मान के चलेगा, ठीक है ना? ठीक है भाई, सारे मेथड याद होने चाहिए, जो डेटा आएगा उसके हिसाब से हम क्वेश्चन कर लेंगे। ये देखो क्वेश्चन दिखाई देता हूं आपको, एक्स गिवन है वाई गिवन है, अब देखो एक्स वाई गिवन है तो पहले वाला फॉर्मूला लगेगा ना, तो पहले एक्स स्क्वायर निकाल लो, वाई स्क्वायर निकालो और एक्स वाई निकाल लो, फॉर्मूला इंपुट कर दो। आपको देखो पूछा गया है व्हाट लाइकली टू बी द वैल्यू ऑफ एक्स इफ वाई इज 10 एंड व्हाट लाइकली टू बी द वैल्यू ऑफ वाई इफ एक्स इज 10। तो पहले में वाई की वैल्यू दे रखी है और एक्स की निकालनी है, दूसरे में एक्स की दे रखी है, वाई की निकालनी है, तो दोनों अलग अलग करके हम निकाल लेते हैं। पहले मान लो वाई ऑन एक्स करते हैं, तो वाई माइनस वाई का मीन इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स का मीन, वाई की इक्वेशन बन गई। अब ये इक्वेशन तो आपको आती होगी ना, ये कौन सी इक्वेशन है वैसे, नॉर्मल इक्वेशन है ना, इसमें आप x की वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा, ऐसे x की निकालोगे y की पुट कर दो। आपको ना फॉर्मूला परेशान नहीं करेगा, आपको बस ये समझना है कि कहां पर x ऑन y है, कहां पर y ऑन x है। जब x गिवन है y निकालना है तो वो y ऑन x है, और जब y गिवन है x निकालना है तो x ऑन y है, मतलब कौन सा किस पर डिपेंड करता है। चलिए ये देखो बता ही दिया मैंने, अगर एक्स ऑन वाई है तो बी एक्स वाई रिप्रेजेंट करेगा वो। ये देखो दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आर के हिसाब से वो आप निकाल सकते हो, और एक और क्वेश्चन होगा इनफैक्ट आपका कोवेरियंस के हिसाब से। जी हाँ, एक देखो कोवेरियंस वाला क्वेश्चन भी है, तो क्वेश्चन में डेटा किसी भी तरह का आ सकता है, फॉर्मूला याद बेटे होना चाहिए। अब बात करें रिग्रेशन चल रहा है, क्या चल रहा है रिग्रेशन।
आपने कोरिलेशन का तो कोफिशिएंट चेंज इन ओरिजिन चेंज इन स्केल में देख लिया। किसी को याद है कि रिग्रेशन में फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? देखो स्केल से फर्क पड़ता है, ओरिजिन से नहीं पड़ता। यहां पर एक नई कहानी आ गई, स्केल से फर्क नहीं, स्केल से पड़ता है, ओरिजिन से नहीं पड़ता। स्केल से कैसे पड़ता है, उसका फॉर्मूला है बड़ा सिंपल सा, बी ऑफ यूवी इज इक्वल टू, यूवी है क्या है, यूवी, तो ऊपर स्केल ऑफ यू डिवाइड बाय स्केल ऑफ वी इनटू स्केल ऑफ सॉरी बी एक्स वाई, और अगर वी यू है तो ऊपर वी का नीचे यू का और फिर बी वाई एक्स। ये देखो वाई वो एक्स वाई का वाई एक्स हो जाएगा। आप मानिए एक्स के साथ चलता है यू, वाई के साथ चलता है वी, समझ रहे बात को, एक्स से चलता है यू, वाई के साथ चलता है वी। सिंपल इस तरीके से निकालना है। फॉर्मूले याद कर लीजिए, यानी कि फॉर्मूला ये होगा ना, u इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वी इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई, तो बी यू वी क्या हो जाएगा, नया फॉर्मूला आपको दे रहा हूं, बी बाई डी इंटू बी एक्स वाई और डी बाई बी। ये देखो ए और सी ओरिजिन है, इनको इग्नोर कर दिया हमने, क्या लिया बी और डी। आपने सारे चैप्टर देखे होंगे डिस्पर्जन टेंडेंसी, हमने हमेशा ओरिजिन को ए माना है और स्केल को हमेशा बी माना है। कुछ थ्योरी के पॉइंट्स हैं, ये फॉर्मूला आपने देख लिया ऑलरेडी, ये आपको सारे फॉर्मूले बता रखे हैं, फॉर्मूले से ही फॉर्मूला निकाल रखा है, ठीक है ना। यहां पे एक थ्योरेटिकल फॉर्मूला बन जाता है, स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। आपने जो इक्वेशन बनाई थी रिग्रेशन वाली, मैंने उससे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बना दी, आर इज इक्वल टू अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, आपको वाई ऑन एक्स दे रखो और एक्स ऑन वाई दे रखो और बोला आर निकाले, तो आप निकाल सकते हो। टू रिग्रेशन लाइंस विल कोइंसाइड व्हेन परफेक्ट नेगेटिव या परफेक्ट पॉजिटिव है, या तो +1 है या -1 है, अदरवाइज नहीं होंगी। अगर आर 0 है तो रिग्रेशन लाइन क्या होंगी, एक दूसरे से परपेंडिकुलर, कोई कोरिलेशन नहीं है। आर हमेशा -1 से 1 के बीच में आता है, यस। आर स्क्वायर हमेशा 0 से 1 के बीच में आता है, और बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई भी 0 से 1 के बीच में आता है। आपको याद होगा, देखो अगला एग्जाम्पल भी हमने दे रखा है कि बी एक्स वाई नेगेटिव में दे रखा है आपको यहां पे, तो हम कहते हैं कि ये पॉसिबल है, रॉन्ग डेटा है, ये कहीं पर भी आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता। ये 3 बातें आपको मैं बता रहा हूं ना, ये आर वाली आर स्क्वायर वाली पेपर में आती है, ध्यान रखना। जहां पर आपको ऐसा है वहां पे आंसर आपका रॉन्ग डेटा आएगा, क्या आएगा, रॉन्ग डेटा। आर का फॉर्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब देखिए कुछ थ्योरी बड़ी सिंपल, ये भी कर चुके आप। अगर दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो क्या है, पॉजिटिवली कोरिलेटेड, अपोजिट में जा रहे हैं तो नेगेटिवली कोरिलेटेड। मूवमेंट ऑफ वन वेरिएबल डजंट प्रोड्यूस एनी मूवमेंट ऑन द अदर वेरिएबल, तो क्या बोलेंगे, नॉन कोरिलेटेड। आर हमेशा यूनिट फ्री होता है, आर हमेशा वैल्यू में सेम रहता है, ओरिजिन और स्केल में आप देख चुके हो ना, सिर्फ क्या चेंज होता है, साइन। आर हमेशा -1 से +1 के बीच में आता है, दोनों लिमिटेड वैल्यू है, लिमिटेड वैल्यू का मतलब -1 भी हो सकता है 1 भी। रिग्रेशन इक्वेशन कहां से निकलती है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, जो आप ऊपर करते हो उसको बोलते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। और रिग्रेशन इक्वेशन जो है चेंज ऑफ ओरिजिन से क्या रहती है, अनचेंज, मगर किससे चेंज होती है, स्केल से। अभी करके दिखाया आपको। अच्छा, दो रिग्रेशन इक्वेशन क्या इंटरसेक्ट कर सकती हैं आपस में, करती हैं। मेरे थ्योरी के बाद मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन से पॉइंट पे करती हैं, एक्स और वाई के मीन पर, एक्स और वाई के मीन पर, बताऊंगा कैसे। सिंपल कोरिलेशन को लीनियर कोरिलेशन भी बोलते हैं। रिग्रेशन का एक्स ऑन वाई का स्लोप हमेशा 1/bxy होता है, बट वाई ऑन एक्स का हमेशा by(x) होता है, by(x). देखो यहां पर फंस सकते हो आप, एक्स वाई का 1/bxy है, जबकि वाई ऑन एक्स का by(x) है। कोवेरिएंस जो होता है वो दो वेरिएंस का जॉइंट वेरिएशन होता है, ये देख लो, ये परफेक्ट हाई स्टैंडर्ड फॉर्मूला दे रखा है। क्लियर है ना बात, ये मतलब जनरली 0.8 से ऊपर होगा तो वो हाई होगा, 0.3 से 0.8 होगा तो मॉडरेट होगा, 0.3 से कम होगा तो वो कम होगा, और 0 वाला 0 होगा, मतलब जी बिल्कुल नील होगा। लास्ट थ्योरेटिकल डेटा एज पर आईसीआई, ये क्वेश्चन शुरू में आता है वैसे। बाई वेरिएट डेटा क्या होता है, जब आप एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर दो वेरिएबल का डेटा निकालते हैं, उनको बोलते हैं बाई वेरिएबल। जैसे मैथ और स्टैट के मार्क्स निकाल लिए, आप ब्रैकेट में 5,7 दो रखते हो, एक्स और वाई, इसमें दो चीजें निकालनी आती हैं फॉर्मूला वाइज, होता है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। याद है किसी को, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल की रेंज में फ्रीक्वेंसी कितनी है, और कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक वेरिएबल का उसकी सब पॉपुलेशन में कितनी फ्रीक्वेंसी है। जैसे मैं आपको टेबल बताता हूं कैसे होती है, देखो ये टेबल होती है, ऐसे गिवन होता है एक्स और वाई, कॉलम एक्स के हैं, रोज वाई की हैं, दो सब्जेक्ट हैं,
एक्स मतलब स्टैट, वाई मतलब मैथ। मान लो 0 से 10 में कितने बच्चों के नंबर आ रहे हैं, ये देखिए 3, और 10 से 20 में 3, ऐसे 4। अब ये दोनों टेबल को साथ लेके चल रहे हैं। इससे क्या पता चल रहा है कि स्टैट में 6 बच्चे हैं, 0 से 10 में 10 से 20 में 8 बच्चे हैं, मैथ में 7 है 7 है, दोनों 14 आने चाहिए आपके। अगर दोनों का सम टोटल आ रहा है तो आप जो सेम आ रहा है तो आपका आंसर ठीक है। मतलब मैं मैथ और स्टैट की रेंज बनाकर इकट्ठा कर रहा हूं इसको। अब इसका मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना होगा। मान लो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन एक का दूसरे में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्स का, देखो एक्स का दूसरे में कितना बन रहा है, देखो टेबल आपके सामने है, एक्स का चेक करो, एक्स का 0 से 10, एक्स कौन से हैं, स्टैट्स के हैं। एक्स का 0 से 10 में कितना बन रहा है, एक्स के 0 से 10 में 6 आ रहे हैं, राइट। और एक्स के 10 से 20 में कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। अगर मैं वाई की बात करूं, वाई के 0 10 में भी 7 आ रहे हैं और 10 से 20 में भी 7 आ रहे हैं, देखो देख रहे हो। अगर बात करूं कंडीशनल की, कंडीशनल में क्या होगा बता सकता है कोई, एक साथ लेके चलेंगे, कैसे लेगा वो। हाँ ये क्वेश्चन है आपके सामने, बताओ याद कीजिए क्या था। पहला कंस्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन किसका निकाल रहे हैं, एक्स का। देखो क्वेश्चन तो पढ़ लो, एक्स का निकालना है जब वाई 10 से 20 में है। वाई जब 10 से 20 है, वाई यहां पे है 10 से 20, तो एक्स के कितने हैं, 3 और 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 और 4, इस तरीके से। और जब एक्स 0 से 10 में है तो वाई के क्या है, एक्स 0 से 10 में है तो वाई के 3 और 3, इस तरीके से। समझ गए बात को, यही फर्क है मार्जिनल और कंडीशनल में। क्या क्वेश्चन आ सकता है, देखो वैसे तो सवाल ही गलत है, आ सकता है, आ तो कुछ भी सकता है, आया बहुत कम है मगर आ सकता है। ये क्वेश्चन दोबारा पढ़ना, जिनको ना समझा दोबारा पूछ लेना, अपनी नोटबुक में करके देखना इसको। इसके ऊपर एक इलस्ट्रेशन मिल जाएगी आपको आईसी में, वो भी देख सकते हो। ये हाँ लास्ट टॉपिक है मेरा, मीन फ्रॉम रिग्रेशन इक्वेशन। अभी मैंने थ्योरी में बताया कि रिग्रेशन इक्वेशन जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं वहां पर एक्स का और वाई का क्या आता है, मीन। कैसे निकालू भाई साहब, दो इक्वेशन है, 2x plus y minus 8 is equal to 0, x plus 3y minus 7 is equal to 0. You need to compute x का मीन and y का मीन। मीन क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना आता है हमको कैसे, अरे सोल्व कर लो इक्वेशन ना, इक्वेशन सोल्व करनी तो आती होंगी। सोल्व किया, y की वैल्यू आ गई 6/5, 1/2, तो y का मीन 1/2, x की वैल्यू होगी 3/4, वो 3/4। मतलब आपको मैं तरीका बताऊं, इक्वेशन सोल्व करो, जो x की वैल्यू है x का मीन है, जो y की वैल्यू है y का मीन है। ये आपको लीनियर इक्वेशन के चैप्टर में सोल्व करना सिखाया था, स्कूल में भी कर रखा होगा आप लोगों ने, क्लियर है ना। बट बोलते क्या इसको, इंटरसेक्शन पॉइंट, क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। दिस इज योर कोरिलेशन। स्टैटिस्टिक्स का एक जो मैंने दो पोर्शन बांटा है ना, एक प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल को अलग किया, बाकी सबको एक ही जगह रख दिया है। ये वो एक ही जगह वाला पोर्शन में आता है, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको अच्छे से करिएगा, ठीक है। कोई डाउट है, डाउट आप इकट्ठे कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, कंसेप्ट पढ़ने के बाद क्वेश्चन कीजिए। देखिए जो आपकी नोटबुक में लिखवाए गए उसके बाद बुक से क्वेश्चन करेंगे, ब्रह्मास्त्र से करेंगे, जैसे भी करेंगे, पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो कोरिलेशन रिग्रेशन का टॉपिक क्या होता है बेटे, यहां पर समाप्त।